अरे बाप रे! अरे कौवा मम्मा, सूद का व्यवसाय करते हैं क्या बच्चे को जन्म देके? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद फेस टू फेस हो रही हूँ। बहुत सारे फेस्टिवल्स गए, अभी भी है, बाकी दिवाली आ रही है। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली बोल देती हूँ क्योंकि हो सकता है मैं ब्लॉग दे पाऊँ ना दे पाऊँ, क्योंकि देखिए अकेले रहती हूँ ना, तो हर काम मुझे अकेले करना पड़ता है। मतलब हम दोनों को अकेले करना पड़ता है, मेरे हस्बैंड को और हमको। और आप लोगों को मेरे कम्युनिटी में पोस्ट देख के पता ही चल गया होगा, और पता चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे फैमिली में। अब एक फैमिली में रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम चाहते हैं कि स्ट्रेस ना ले, लेकिन क्या होता है ना, आसपास के जो रहते हैं या बिन बेवजह आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रोवोक करते हैं कि आप एक एक्सटेंड पे आके ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब आपको थोड़ा सा रिएक्शन तो आप दोगे ही ना। जैसे पानी पानी बहुत शांत रहता है, ठीक है, हवा भी शांत रहता है, लेकिन एक टाइम पे पानी में ज्वार भाटा तो आता है ना, भाटा रहता है। तब कोई बात नहीं, आप जितना चाहे गंदगी करो, पानी में कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ज्वार आएगा, एक टाइम पे आता है टाइम, तब तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही होप आप लोगों का पूजा बहुत अच्छे से गया है। इस बार तो पूजा हम लोगों का, आप लोगों ने देखा कि हम दोनों का वैसे ही गया है, हम दोनों ऐसे ही है। मतलब थोड़ा शांत प्रकृति का है मौज मस्ती करते हैं ऐसा नहीं, मैं जहाँ पे रहूँगी और मौज मस्ती नहीं करूँगी ऐसा हो नहीं सकता है। मैं बहुत चुलबुली टाइप का हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम है साइड करो, जो है उसी में ही खुश रहो ना। मैं इस टाइप का हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है। और मुझे लेके उसको वो बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, सब कुछ छोड़ के आई हूँ, उसके अलावा मेरे और कोई नहीं है। और ऊपर से मैं इतना सत्यवादी हूँ ना, क्या बताऊँ। पता है मुझे कभी कभी इसके लिए भुगतना पड़ता है। मतलब बहुत ट्रूथ बोल देती हूँ, जिसको बोलता है ना एकदम कटे हुए जीभ, जो एकदम सही बात बोल देती है, मैं वैसी हूँ। पीछे आपको नहीं मारूंगी, मारूंगी तो सामने मारूंगी, पीछे मार के कोई फायदा नहीं है। एकदम सामने ही काट छाट के बोल दूंगी, जो है सो बोलूंगी। झूठ बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलती हूँ। देखिए, इंसान है, हम लोग को झूठ बोलना पड़ता है। कब बोलो? जब आपके जान के ऊपर आ जाए तब बोलो। इसके अलावा कभी भी आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी बोलती हूँ, मैंने भी बोला है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे आप कितने भी भगवान को मतलब प्यार करते हो, उसका पूजा करते हो, आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई झूठ तो निकल ही गया है। अगर झूठ नहीं बोलना चाहते हैं तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। कोशिश करती हूँ वो अप्लाई करने की, बहुत हद तक मैंने मास्टरी किया है, थोड़ा सा अभी भी बाकी है। जैसे कि आपको अगर झूठ बोलना नहीं है तो आप बातों को घुमा दो, या फिर अवॉइड करके चले जाओ, या फिर उस बातों को कभी छेड़ो ही मत। आपको झूठ नहीं बोलना है ना, किसी को ना बोलना है, तो आपको बातों को घुमाना नहीं है, आप डायरेक्टली ना बोल दो। नो मीन्स नो, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये सही बात है। आप एक बार ना बोल के देखिए। और अगर किसी बात को अगर आप सोचेंगे उसके बाद बोलेंगे, तो भी बोलिए कि ठीक है, मेरा भी तो फैमिली है, घर में लोग हैं, मैं थोड़ा पूछ के बता देती हूँ कि ये काम या फिर आपने जो प्रपोज़ल रखा वो मैं कर सकूँगी या नहीं, बताते हैं। बताइएगा ज़रूर, ज़्यादा दिन तक किसी को इंतज़ार मत करवाइए, किसी को इंतज़ार करवाना भी एक पाप होता है। आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि उसको रिप्लाई दे दे, ताकि वो आस लेके बैठे ना रहे। अरे बाप रे! अरे कौवा मम्मा, बहुत दिनों के बाद। अरे हमारे यहाँ पे ना, मैं खाना देती हूँ यहाँ पे, रोटी वगैरह देती हूँ, और थोड़ा एक हफ्ते से टाइमली खाना नहीं दे रही हूँ, तो सारे बहुत नाराज़ हो गए, तो अभी आ नहीं रहे हैं। लेकिन कौवा मम्मा आए थे, अभी खा के गया। जो मैं बोल रही हूँ, एक मिनट रुकिए, बहुत सर्दी खांसी हुआ है तो गला सूख रहा है मेरा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला है कि अगर आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनके होकर ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे हैं, वो समझ रहे हैं
कि आप उनका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए ही, उनके अच्छे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो क्या करें? हम इंसान हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, होना भी चाहिए, नॉर्मल है। परेशान नहीं होंगे तो वो ऐब नॉर्मल है, खराब वक्त आना वो भी बहुत नॉर्मल है। मेरा मतलब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मेरा हमेशा अपने माँ बाप से भी लड़ाई थी, अपने भाई से भी लड़ाई थी। आप बोलेंगे आप ही खराब हो, हाँ मैं खराब हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, कोई खराब काम को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बहुत पंक्चुअल हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप करो एकदम सिस्टमेटिकली करो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप 100% नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 50% तो करने की कोशिश करो। आपको कोई गाइड कर रहा है तो गाइड को फॉलो करना चाहिए, राइट? पीएनपीसी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मेरी मम्मी करती थी। और कल्चर को लेके ज़्यादा बातें करना, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, कोई बंगाली, बिहारी, ये सब बातें नहीं करना, क्योंकि हर कल्चर में, हर जात में बहुत खराबी है। तो इसका मतलब मैं मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब भी आप ये मत निकालिए कि हर मुस्लिम जात के सब इंसान गलत होते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं, जो मैं बात बताना जो एक्चुअली टॉपिक है। तो ऐसे लफड़ा होता रहता था, तो अभी मैं शादी करके इधर आई। हालांकि हमारे शादी उस एकदम धूमधाम से सबकी राजी वाजी से नहीं हुआ है, आप लोगों को पता ही चलता है कि लव मैरिज हुआ है। और ये जो हमारा जो लव का जो जर्नी है, आप बोल सकते हो कि ये प्री प्लान्ड था, हमारा नहीं, हम दोनों का नहीं। हम दोनों तो अभी भी बात करते हैं और सोचते हैं कि कैसे हो गया। सभी ऊपर वाले भगवान जगन्नाथ की और महादेव माँ की कृपा है, क्योंकि वो लोग हमें अभी तक चला रहे हैं, उनके वजह से हम लोग अभी भी संभाल रहे हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, उठते हैं, चल रहे हैं, बस चल रहा है। खुश हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि कुछ छोड़ोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं, और कुछ अच्छा पाने के लिए आपको बहुत खराब या अच्छा चीज़ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मुझे ये जो खुशियाँ मिली है, आज़ादी मिली है, इसके लिए मुझे अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, अपने वो घर को छोड़ना पड़ा, वो संपत्ति को छोड़ना पड़ा। तो आपको अगर अपने माँ बाप से ही लड़ाई करना है, मतलब आपके माँ बाप ही आपके खिलाफ हो, लड़का हो या लड़की हो, तो आप क्या करें? मेरे हिसाब से तो आप उन लोगों से लड़ाई मत करो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अच्छे सच्चे रहते हुए भी आपके खिलाफ अगर आपके माँ बाप, आपके इन लॉज खड़े हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आप लड़ना भी नहीं चाहते हो, आपके पास उतना पैसा भी नहीं है कि आप फटाक से छोड़ के कहीं और चले जाओ, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ये सही है कि कुछ बातें हम बोले, कुछ झगड़ा हो, कुछ लफड़ा हो? ये तो नहीं सही है, मुझे लगता है। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। आज 5 साल हो गए हमारे शादी का। मैंने कभी भी अपने सास ससुर के साथ मुंह में मुंह लगा के बात नहीं किया, ना ही मैंने झगड़ा किया, क्योंकि वो लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए मैं भी बात नहीं करती हूँ। माँ बाप को हमेशा अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए सोचना चाहिए। माँ बाप होना उतना आसान नहीं है। आप लोगों ने पैदा किया है, आप लोग हमारे लिए भगवान के बाद में हो, भगवान तो नहीं है, नहीं। अगर आप लोग हमारे लिए भगवान होते तो हमेशा आशीर्वाद करते, हमारे लिए खड़े होते, हमारे खुशी में खुशी होते और हमारे दुख में दुख होते। हमारे लिए आप लोगों का माया नहीं रहता, माया मोह रह के आप लोग हमारे ज़िंदगी में इतना चुगलीबाजी या फिर इतना खराब तो सोच ही नहीं सकते थे। माँ बाप को एक टाइम के बाद अपने लड़का लड़की को छोड़ देना चाहिए, स्पेशली शादी के बाद। शादी के बाद एक लड़के का भी बहुत सारे सपना होता है, वो भी एक नया दुनिया सजाते हैं, उसके बीवी को लेके, उसके बच्चे को लेके, उसके खुद के एक एम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ दो, नहीं, माँ बाप को रहना चाहिए। उन लोगों ने हमको चलना सिखाया, जन्म दिया, तो उन लोगों का हक है। लेकिन एकदम कंधे पे बैठ जाना, हर फैसले वो लेंगे, वो लोग जो बोलेंगे वही करेंगे, तो हम चलना नहीं सीखेंगे ना। बचपन में हम गिर जाते थे तो माँ हाथ पकड़ के उठा लेती थी, बाबा सामने खड़े हो जाते थे कुछ लगता था तो अभी भी अगर आप अपने बच्चे को बच्चा समझते हो, प्यार करते हो, तो हम जब गिर जाते हैं तो उठाओ ना। आप क्यों नहीं उठाते हो?
हमको जब दर्द होता है तब सर में हाथ रख के ये क्यों नहीं बोलते हो, बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी बेटी सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। अब क्यों नहीं बोलते हो, आप पैसे से तोलते हो। एक लड़का अपने माँ बाप को पैसा नहीं देगा, खाना पीना नहीं देगा, इसका मतलब क्या वो बुरा हो गया? जबकि आप खुद कमा सकते हो, आप सक्षम हो, आपके पास पैसा है, खाना है, सब कुछ है, तब भी आपको अपने लड़के से, अपनी बहू से क्यों चाहिए? आज 5 साल हो गया और आगे भी मैं अपने सुब्रतो हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, रेस्पेक्ट भी करती हूँ। जैसे वो मुझे रेस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार करता है, वैसे मैं भी करती हूँ। आज तक मैंने कभी उनको नहीं बोला कि अपने माँ बाप के ऊपर तुम बात करो, कुछ बोलो। वो लोग गलती करते हैं तो करने दो, कुछ मत बोलो। जब वो लोग बोलेंगे, कोई मदद मांगेंगे, तब हम सलाह देंगे। लेकिन बोलते हैं ना, मैं किसी का बुरा होते हुए देख रही हूँ ना। मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत क्लियर इंस्टीट्यूशन है, मैं बहुत दूर तक देख पाती हूँ, भगवान की देन है। और वो होता है, आप मानो या ना मानो, वो होता है, 100% होता है। तो इसीलिए मैं ना अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाती हूँ। मैं बोलती हूँ तब बोल देती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा है। बस यही पर ही मेरा गलती है। जब मैं बोल देती हूँ, रोक देती हूँ, टोक देती हूँ, तभी हो जाता है लफड़ा। आप लोग बोली मैं क्या करूँ? मेरे सामने किसी का खराब होने जा रहा है कुछ, मैं कैसे चुप रहूँ? अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ मैं। ये भी तो गुनाह है ना, ये भी तो पाप है कि अगर मैं किसी को ना रोकूं, देख रही हूँ कि वो मुसीबत में पड़ जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगी, आज नहीं तो कल मुसीबत में आएगी, इसका 4 साल बाद, 5 साल बाद इसको मुसीबत होगा ही होगा, इसके लाइफ बर्बाद होने वाला है, तो मैं क्यों ना रोकूं जब मुझे पता चल रहा है? आप बताइए। तो एक लड़के का बहुत सारा सपना होता है। मैंने आज, अगर मेरे हस्बैंड का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए सैलरी होता तो मैं खुद जाके मेरे सास ससुर के हाथ में दे के आ जाती। मैं कभी इतना बुरी इंसान नहीं थी और ना ही हूँ। और शादी के बाद तो मैं अपने आप को और ज़्यादा पहचान गई हूँ। मैं बहुत सुलझी हुई, मतलब मैं बिल्कुल अलग सोनामणि हूँ। शादी के बाद शायद इनके साथ शादी नहीं होती तो शायद मैं अपने आप को पहचान नहीं पाती एक्चुअली मैं कौन हूँ। शादी से पहले मैं अलग सोनामणि थी, शायद तब भी एक अच्छी सोनामणि ही थी, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं थी मन से भी, और क्या बोले, इन्वायरमेंट से भी, घर से भी। वो आज़ादी नहीं मुझे मिली थी कि मैं अपने आप को जान पाऊँ। आज मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, पूरी तरीके से जानती हूँ। तो अब बताइए, तो कोई भी माँ बाप को एक लड़के के ऊपर इतना प्रेशर तो नहीं करना चाहिए। जब आपके पास है, आपके पास नहीं होता तो हम भी कोशिश करते, हमारा भी कुछ सपना है, हम दोनों का भी कुछ सपना है जो हमको भी पूरा करना है, हम दोनों को पूरा करना है। आप लोग बताइए, आप लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, एक लड़के को जन्म देते हैं, तो क्या उस मतलब सूद का व्यवसाय करते हैं क्या बच्चे को जन्म देके, कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्चा किया, तो अब तुमको जिंदगी भर वापस देना होगा, वो जिंदगी भर वापस देना होगा। पता है ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, कुछ कर नहीं सकती, लॉन्ग होगा। जिंदगी भर तुमको अदा करना होगा। एक लड़के के ऊपर कितना प्रेशर रहता है बताइए। माँ बाप को देखे, खुद को देखे, बीवी को देखे, बच्चे को देखे, क्यों इतना प्रेशर देना है? आप माँ बाप बनने से पहले सोचो कि आपको कितना बच्चा पैदा करना है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, तो उसको आज़ाद कर दो, क्योंकि उसके ऊपर और एक फैमिली का प्रेशर आ जाता है। सब कोई इतना ज़्यादा कमाता नहीं है, आपको सोचना चाहिए। आप माँ बाप हो, माँ बाप की तरह रहो। हम अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दुनिया के हर माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक माँ जब अपने पेट में बच्चा धरते हैं और जब जन्म देती है बहुत दर्द सहती है, फिर पालने तक तो बात अलग ही है, पालने तक तो बात अलग ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सारे दर्द, वो सारा पैसा, वो सारा मेहनत, वो सारा टाइम, सब कुछ अपने बच्चों से उसूलोगे, रिटर्न लोगे। क्यों? हम जब किसी को कुछ देते हैं रिटर्न लेने के लिए नहीं, हम प्यार देंगे, प्यार रिटर्न पाने के लिए नहीं। वो उसका मर्जी है, वो मुझे प्यार देगा कि नहीं। मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका मर्जी है, वो मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे, उसका मर्जी है। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, मैं उसको वही रिस्पेक्ट दूँ या ना दूँ, मेरी मर्जी है। मैं अगर समझूंगी कि नहीं ये मेरा लायक नहीं है, ये रिस्पेक्ट की
लायक नहीं है तो मैं नहीं दूंगी। वो कुछ नहीं कर सकता है, ज़बरदस्ती मुझसे प्यार या फिर मुझसे रिस्पेक्ट नहीं ले सकता है। बहुत लंबा हो गया वीडियो। आप लोग मेरे इस बातों से सहमत हो ना हो कमेंट करके बताइए। क्या एक माँ बाप को अपने बेटे के ऊपर या फिर बेटी के ऊपर इतना हक जताना चाहिए कि वो बेटा बेटी प्रेशराइज्ड होके अपना खुद का ज़िंदगी डर डर के, मेंटली प्रेशराइज्ड होके, डिप्रेस होके बिताए, या फिर कंधे में बोझ समझे अपने माँ बाप को, या फिर माँ बाप को प्यार से अपने पास, अपने साथ, अपने मन में रखे? कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय जगन्नाथ। बहुत सारे बातें मैं करूँगी और भी आप लोगों के साथ, पता है उतनी चटपटी बातें होगी नहीं, अब होगी बहुत जल्दी होगी चटपटी बातें। मैं हूँ और चटपटी बातें नहीं होगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मसाला वाले बातें लेके तो ज़रूर आओगी। चलो बाय।